हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र का, और इसका जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये जाना था स्वास्थ्य क्या है। उसके बाद भारत में स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं, और हमने दो कहानियाँ पढ़ी थी, और एक उसमें कहानी थी हाकिम शेख की। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उनको चोट लग जाती है, लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल जो है उनको सुविधा नहीं देता है, और निजी हॉस्पिटल में उनको अपना इलाज कराना पड़ता है। उसके बाद जो है जब वो अदालत में जाते हैं तो उन्हें ये न्याय दिया जाता है कि चूँकि स्वास्थ्य केंद्र जो हैं राज्य सरकार के अधीन होते हैं, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट उनको जितना निजी अस्पताल में पैसा खर्च हुआ है वो पैसा उनको दे। दूसरी बच्चों की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बच्चे जो है अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे। एक कह रहा था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, और एक कह रहा था मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया। तो ये क्या हैं दोनों चीज़ें, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक और निजी यानी कि प्राइवेट हेल्थ सर्विस, ये क्या चीज़ें हैं दोनों चीज़। तो पहले हम जानेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो ये क्या है, ये सरकार के द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल्स या स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। पहली विशेषता ये है इनकी। दूसरा, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होते हैं, और इनमें जो है इलाज बिना पैसे के यानी कि फ्री में या बहुत कम पैसे में होता है। मतलब इलाज का खर्चा सरकार उठाती है, और ये पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है, जो हम टैक्स देते हैं उसी पैसे से वो इंतज़ाम करती है। जैसे मान लीजिए ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो प्राथमिक या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के अधीन होती हैं। वहाँ पे कई गाँव में तो डॉक्टर भी होते हैं, आते हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे नर्सें और दूसरा स्वास्थ्य कर्मी जो है गांव में लोगों की देखभाल के लिए होते हैं। और इसके बाद जिला स्तर पर भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, और वो बड़ा हॉस्पिटल होता है, और वहाँ पे जो है अनेक सुविधाएं होती हैं। हमारे शहर में भी जो है MMG के नाम से हॉस्पिटल है सरकारी, और आप बहुत सारे बच्चे जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कम पैसा लगता है, फ्री में भी इलाज होता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सरकार। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, और चिकनगुनिया हो गया, डेंगू है, उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन है। ऐसी बीमारियाँ फैलती हैं बरसात में, गर्मी में या किसी और मौसम में, तो उसके लिए छिड़काव करना मच्छरों के लिए, और दवाइयाँ डालना कूलर में और दूसरी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है नालियों में, ये काम भी जो है सरकार करवाती है। और इसके बाद जो है जैसे आपने हाकिम शेख की कहानी पढ़ी तो आपको पता चली गया कि स्वास्थ्य की सुविधा जो है हमारा एक अधिकार है, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कहानी में आपने पढ़ लिया था कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। वहाँ फ्री में इलाज होता है और कम पैसा लगता है, सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें भी होती हैं, टाइम बहुत लगता है, हॉस्पिटल गंदे बहुत होते हैं। ये देखिए एक सरकारी हॉस्पिटल का जो है चित्र है इसमें। और यूनिसेफ एक संस्था है स्वास्थ्य से संबंधित, वो ये कहती है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, संक्रमण हैं जिनको रोका जा सकता है, जिसके लिए फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो इतनी उपलब्ध नहीं है। इस कारण 10 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे सरकारी हॉस्पिटल गंदे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है, इसलिए लोगों को असुविधाएं होती है। देश में बहुत सारे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कुछ जो है दूसरे बड़े शहरों में भी बनाया जाता है। जैसे आप देखिए एम्स दिल्ली में जो है, ये क्या है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ सभी को सुविधा नहीं मिलती है।
और इतनी भीड़ होती है कि इलाज करने में के लिए जो है बहुत टाइम लगता है। दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? ये सरकार के द्वारा पंजीकृत रहती हैं, यानी कि सरकार की निगरानी में होती हैं, और लेकिन ये किसी प्राइवेट या किसी व्यक्तिगत तौर पे ये लगाई जाती हैं। कोई अपना पैसा खर्च करके इनको लगाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये महंगी बहुत होती हैं। यहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। सुविधाएं सारी होती हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की अपेक्षा जो है बहुत सारी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन ये महंगी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको कोई टेस्ट कराना है, दवाई लेनी है, डॉक्टर का खर्च, ये सब जो है बहुत महंगा पड़ता है। और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो ज़्यादातर शहरों में ही होती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ये जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको लगाना लोग पसंद नहीं करते। वहाँ पे उनको ज़्यादा इनकम नहीं होगी। आपके हमारे स्कूल के पीछे हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल, ये क्या है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। और भी गाज़ियाबाद में आप बहुत सारे देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो आप उनके नाम से ही दोनों में अंतर जो है कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, दोनों को जानना है। अब ये है स्वास्थ्य सेवा और समानता। पहले आपने समानता चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने जैन साहब की और उनके घर में जो काम वाली थी उसकी कहानी पढ़ी थी कि जो है वोट डालने के लिए दोनों को समान अधिकार है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जैन साहब अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं प्राइवेट में, और वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो आप देख सकते हैं कि सबके लिए नहीं उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं, जहाँ पे सस्ते में इलाज होता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा हैं और वो केवल शहरों में ही केंद्रित हैं, गाँव में नहीं लगे हुए हैं, मैंने अभी बताया। तो एक तो ये समानता नहीं है। दूसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, इलाज महंगा होता है, तो सब इलाज नहीं करा सकते हैं। गरीब व्यक्ति तो बिल्कुल इलाज नहीं करा सकता। और ये आप जानते हैं कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं सबको, तो सबको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं समान नहीं हैं। अब मान लीजिए कोई पैसे वाला व्यक्ति भी है, वो भी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उसकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि उसका बहुत सारा धन दवाइयों में खर्च हो जाता है, वो भी जो है परेशान हो जाता है। अब देखिए, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक चित्र दिया है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती स्त्री है, तो वो क्या है, हॉस्पिटल जा रही है लेकिन पैदल जा रही है। क्या होता है, जैसे ग्रामीण इलाके होते हैं, कई हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे आदिवासी एरियाज़ हैं, उनमें क्या है, हॉस्पिटल बहुत दूर दूर होते हैं। कई बार आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि लोग अपने कंधे पे लाद के बीमार आदमी को ले गए या कैसे ही किसी गाड़ी में खींच के ले गए। तो ऐसे में जो है बहुत दूर दूर स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं, बहुत कई किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता है। तो ऐसे में बीमार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और कई बार जो है बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या कुछ ऐसी विधि है या ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। हमारी किताब में 2 उदाहरण दिए गए हैं, इसके अलावा हम भी जो है कुछ सोच सकते हैं। एक उदाहरण है, हमारे देश में केरल है, ये आप देखिए, ये केरल है ये, और भारत का दक्षिणी हिस्सा है। और यहाँ पे क्या किया गया कि केरल की राज्य सरकार ने 1996 में अपने बजट का, जो बजट होता है सरकार का हर काम के लिए, 40% जो है पंचायतों को दिया। और ये कहा गया कि ये पीने के पानी, अच्छा खाना, औरतों के विकास, शिक्षा के लिए जो है ये लगाया जाएगा। और स्कूलों और आंगनवाड़ियों का काम सुनिश्चित किया गया कि वो जो है गाँव की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे। तो केरल हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ और वहाँ पे जो है साक्षरता, यानी
पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या भी ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य पे जो है ध्यान देने से केरल में जो है बहुत अंतर आया। दूसरा है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हैं, दोनों के बीच में है। और कोस्टा रिका बहुत बड़ा देश नहीं है वैसे, लेकिन वहाँ पे क्या निश्चित किया गया कि वो सेना नहीं रखेंगे, सेना के ऊपर जो खर्च होता है उसको स्वास्थ्य के लिए खर्च करेंगे। तो कोस्टा रिका में जो है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर हुआ। वहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, क्योंकि उन्हें जो है वहाँ की सरकार अच्छे पानी, सफाई और अच्छी जगह जहाँ वो रह रहे हैं, इन चीज़ों के लिए उसने जो है पैसा खर्च किया। तो इस तरह वहाँ की स्थिति अच्छी हो गई। लेकिन इसके अलावा हम कुछ जो है दूसरे भी प्रयास कर सकते हैं और सोच सकते हैं जो है स्वास्थ्य के लिए। और ये एक्टिविटी है आपके लिए कि आप स्वास्थ्य संबंधित कुछ जो है बातें खोजें, जिससे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो सकें और सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। और ये चैप्टर जो है आसान है, जब आप इसको